मैं आपके इस सत्र को शुरू करूं, उससे पूर्व मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। उपनिषदों का, वेदों का और पूर्व के ऋषियों मनीषियों का एक वचन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब भी कोई मोक्ष की बात आती है तो हम उसे इस धरती का नहीं समझते। मोक्ष की जब बात आती है, ऐसे सूत्रों में, ऐसे मंत्रों में जब मोक्ष की बात आती है तो हम उसे इस धरती का नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये जिंदे आदमी के लिए नहीं है। मोक्ष का मतलब, निर्वाण का मतलब राम नाम सत्य है। परंतु मेरे देखे ऐसा नहीं है। कोई पूर्व का ऋषि धरती को छोड़कर और आसमान की बात करे। कभी ऐसा न तो हुआ था, न आगे भी होगा, और न ऐसा संभव है। आज के वैज्ञानिक युग में अगर एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो भी उसे उड़ने के लिए धरती चाहिए, जमीन चाहिए। उस शक्ति को, उस पावर को जो आसमान में उड़ सके, उसे सजोने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो ऋषि कैसे बात कर जाएगा ऐसी सीधी की सीधी? नहीं कर सकता। बहुत बार समयानुसार सूत्रों के, मंत्रों के व्याख्याएं, परिभाषाएं, मीनिंग्स, अर्थ किए जाते रहे हैं। आज मैंने एक बात और कही थी आपके बीच में कि भगवान श्री जिनके बीच में बोल रहे थे और जिनको प्रयोग दे रहे थे, आज वे नहीं हैं। इसलिए आज के वक्त में, आज के आदमी के लिए, आज ही की धरती की, आज ही के वातावरण की, माहौल की बात करनी होगी। उसी तरह से उनके सामने बात रखनी होगी जैसे किसी समय भगवान श्री सन्यासियों के आगे रख रहे थे, बिल्कुल जीवंतता के साथ। तो सूत्र कहता है कि मनुष्य ही अपने बंधन और मोक्ष का कारण है। वेद का ऋषि कहता है कि अगर सुख और दुख मनुष्य के जीवन में है तो उसका कौन कारण है? स्वयं व्यक्ति। और अगर जीवन में कोई भी कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, कोई गांठें नहीं है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जीवन में कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, कोई गांठें नहीं है, तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा मोक्ष है। अगर गांठों के साथ बिखरे बिखरे, टूटे टूटे, अधूरे अधूरे जिंदगी को जिया जाए तो किसके पांव थिरकेंगे? बंधे हुए पांव थिरक नहीं पाते हैं। अगर हमारी मनोदशा ऐसी ग्रसित हो जाए तो हम उड़ान नहीं भर सकते। आज किसी एक व्यक्ति ने सवाल उठाया है बहुत संवेदनशील, कि एक ऐसा प्लेन क्रैश हो गया जिसमें हाई क्वालिटी का ऑयल था, हाई क्वालिटी का, सुपर हाई क्वालिटी का ऑयल था। हर प्लेन के अंदर एक इंजन नहीं, दो दो इंजन होते हैं, और एक अच्छे से अच्छा पायलट उसका होता है। तो वो ये कहता है
कि सुपर पायलट जो पायलटों को ट्रेनिंग देता है वो उसका संचालन कर रहा था। सुपर हाई क्वालिटी का तेल था और दो दो इंजन एक साथ, ये सब कैसे फेल हो गया? वो सवाल खड़ा करता है आज की व्यवस्था और टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाउ पॉसिबल? वो ये कहता है ऐसी संभावना लाखों में से, वो ये दावे से कह रहा है कि ऐसी संभावना लाखों में से किसी एक पर भी उम्मीदें नहीं हैं। मेरी बात आप समझे मैंने क्या कह रहा हूं? कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से या तो हमें गलत समझाया जाता रहा या हम गलत समझते रहे और हम आसमान की उड़ाने उड़ने की बात करते रहे। कहीं ना कहीं चूक, कहीं ना कहीं भूल बुनियादी होती है, और जब बुनियादी चूक हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति उड़ना तो बहुत दूर जमीन पर भी थिरक नहीं सकता। मैंने आज आपसे एक बात और कही थी, गीता कृष्ण और अर्जुन के बाबत वो एक कोई धर्म शास्त्र नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक मनोचिकित्सा विज्ञान है। और वो युद्ध के मैदान में कृष्ण सिर्फ मानसिक उपचार कर रहे हैं अर्जुन का। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर किसी काम को करने से पहले हमारा मन मस्तिष्क सिकुड़ जाए, किसी कमी से भर जाए, किसी दुख पीड़ा से भर जाए, या हम अपने को सब कुछ होते हुए असहाय मान लें, तो आप सरल से सरल भी काम नहीं कर पाएंगे। विश्वविख्यात उस समय का धनुर्धर शास्त्र और राजनैतिक व्यवस्था तो यही कहती है कि अर्जुन के मुकाबले कोई धनुर्धर नहीं था दैट टाइम, उस समय। और फिर भी युद्ध के मैदान में वो उदास हो गया है, पलायनवादी बन रहा है। हाउ? सिर्फ जो मन उसका इस उत्साह से भरा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ नीतिगत नहीं हुआ है, मेरे साथ आचरण जो है मनुष्यता की तरह से नहीं हुआ है, और मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। वो शख्स युद्ध से पूर्व भीष्म और कर्ण जैसे धनुर्धरों को घुटने टिका देता है, भागने के लिए मजबूर कर देता है, वह आदमी युद्ध के मैदान में कैसे पलायनवादी हो रहा है? सिर्फ एक छोटी सी बात से, इन मेरे अपनों को मारकर मैं पाप का भागी बनूंगा। एक भीतर उसके विचार घुस गया, मन मस्तिष्क में घुस गया, मैं दोषी कहलाऊंगा अपनों को मारकर, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा। तो सारी जो भी उसकी क्षमता थी वो सिकुड़ गई। हम भी जब कोई भी किसी विधि का प्रयोग करें या कोई काम करें, और अगर उससे पहले हमारा मन मस्तिष्क ये पकड़ ले कि मैं इसे कैसे करूंगा, कैसे होगा, तो आप सरल से सरल काम भी नहीं कर सकते, आसान से आसान भी काम नहीं कर सकते। और कोई कितना भी कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, और आपके भीतर ये आ जाए
ये तो अभी, ये तो यूं किया मैंने, बहुत आसानी से, बहुत आराम से किया। तो आप अपनी क्षमता से भी ज्यादा कार्य को करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए वेद का ऋषि कह रहा है कि तुम ही अपने सुख दुख के जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है। अपनी खुशी के, अपने सुख के, अपनी सफलता और असफलता के तुम ही कारण हो। जब व्यक्ति यह बात समझ जाता है कि मैं ही कारण हूं अपने सुख का, अपनी खुशी का, अपने दुख का, मेरे सिवा कोई और नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो जलती हुई आग हो और उसी में ठहर जाए या उसी में रुक जाए? ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे देखे सबसे बड़ा मोक्ष तो ये है कि आदमी अपने मन मस्तिष्क से बैलेंस्ड हो, उसके पास उसका पाथ, उसका गति क्लियर हो, उसे अपने बारे में प्रतिभिज्ञा हो, आई एम सो एंड सो, मैं ये हूं। जब आदमी अपने को देख लेता है कि मैं ये हूं, ऐसा हूं, अगर वह कुशल है, सक्षम है, तो प्रफुल्लता से भर जाता है, आह्लादता से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है। और अगर व्यक्ति यह समझ ले कि मैं कहीं ना कहीं गिल्टी हूं, कहीं ना कहीं दोषी हूं, तो गिल्ट से निकलने के लिए, उस दोष से निकलने के लिए कदम उठाता है। या तो मैं वो गलती फिर से न दोहराऊं, या मैं कहीं ना कहीं दोषी हूं तो उसे स्वीकार करूं जिसे मैं नकार रहा हूं। व्यक्ति जैसे ही अपनी गलती को, अपनी भूल को, अपने दोष को स्वीकार करता है, व्यक्ति बड़ी खुशी से भर जाता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। जैसे ही व्यक्ति अपनी भूल और गलती को स्वीकारता है कि मैं यहां दोषी हूं, मैं यहां गलत हूं, तो ऐसा व्यक्ति सुकुड़ता नहीं है, सुकुड़ता नहीं है, बल्कि और खुशी से भर जाता है। अर्जुन को कृष्ण ने यही आभास कराया है कि तुम कहां गलत हो, तुम क्या गलती कर रहे हो, जो कि तुम कहीं भी करता नहीं हो और तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। तुम कहीं भी जिम्मेदार नहीं हो और तुम खुद को जिम्मेदार मान रहे हो। इतना आभास कराया है, और इतना आभास होते ही वो कहता है, मैं अब आपकी शरण जाता हूं, बोलो मुझे अब क्या आदेश है, मुझे क्या करना है। जब शिष्य गुरु के सन्मुख होता है तो वो एक ऐसी भाव दशा में होता है कि बोलो मुझे क्या करना है। इसी को समर्पण कहा है। समर्पण के मायने ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन दौलत है उसे सौंप दो। अरे पहले तुम अपने लिए खुद को तो सौंपो। हम अपने लिए खुद को नहीं सौंप पाते हैं। जब हम अपने लिए खुद को नहीं सौंप पाएंगे तो तुम सोचो अपने जीवन में कैसे खुशहाली लाओगे, कैसे कामयाब होगे। सबसे पहली बात है कि व्यक्ति खुद को अपने प्रति समर्पित करे। इन ध्यान की तमाम विधियों का और ध्यान की सारी की सारी भूमिका का या ध्यान के परिणाम का, परिणति का केवल एक ही मायने है कि तुम खुद के लिए कैसे समर्पित हो जाओ। इसलिए खुद को समर्पित होने के लिए या जो जैसा है, जब हम उसकी ओर गति करते हैं, प्रयास करते हैं, तब एक शब्द अंग्रेजी का है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का केवल इतना मत अर्थ समझ लीजिए कि तुमने कोई बहुत बड़ा भगवान पा लिया है। सेल्फ रियलाइजेशन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि तुमने खुद को समझ लिया, खुद को जान लिया कि मैं यह हूं।
मैं ऐसा हूं। तो जो अब तक लोग मोक्ष की जैसी बात आती है और मोक्ष का मायने ये कर लेते हैं कि अब तो ये ईश्वर, परमात्मा, भगवान इत्यादि की बात है, तुम्हारे अंदर चित्त पर कोई धारणा, कोई मान्यता न रह जाए, कोई गांठें न रह जाएं, जिसके बारे में कबीर इतनी भर बात कह रहे हैं कि ज्यों की तो धर दीनी चदरिया, में तो जैसा आया था वैसे ही जा रहा हूं। वो किसी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा की बात नहीं कर रहे हैं। वो कितनी छोटी सी प्यारी सी बात कह रहे हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर यतन से ओढ़ी। इतने यत्न से, इतनी खूबसूरती से, इतने प्रीतिकर ढंग से मैंने ओढ़ी है कि मैंने कहीं भी इसे दाग नहीं लगने दिया है। मेरी बात समझे, कहीं भी दाग नहीं लगने दिया है। वो कोई बात कर रहे हैं कि मैंने कोई भगवान पा लिया है, कि मैंने फलाना कर लिया है, कि मैंने ढिकना कर लिया है। तो मेरे देखे मोक्ष के ये रत्ती भर मायने नहीं है। मेरे देखे कि कोई बहुत बड़ा भगवान का साम्राज्य आपने पाना है, कोई 10-20 हाथ वाले भगवान का दर्शन आपने करना है, कोई अल्लाह, खुदा या कुछ और है, ऐसा रत्ती भर नहीं है। इसलिए छोटे छोटे जो भी ध्यान की विधियां होती हैं, हमें उस ओर लेके जाती हैं। क्या? कि कैसे आपका शरीर निर्ग्रंथ हो जाए, कैसे हमारा शरीर निर्ग्रंथ हो जाए। जब हमारे गांठें होती हैं, एक चिकित्सा विज्ञान का अंग्रेजी का शब्द है खून का गाढ़ा होना, हिंदी का शब्द है, और उसे कुछ और कहते हैं, वो शब्द मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। नहीं, क्लॉटिंग तो क्लॉट हो गया है, वो अलग है। चलिए देखेंगे, आएगा। क्या वर्ड है, आपको भी नहीं आ रहा है। खून का गाढ़ा हो जाना, तब बीपी हाई हो जाता है भाई। खून, और दवाएं दी जाती हैं उसे पतला करने के लिए। क्या हुआ? खून गाढ़ा हुआ, बीपी, रक्तचाप बढ़ गया। तो क्या हुआ? ये एक तो ये हुआ। दूसरा, खून कंटिन्यूअस न चलना नस नाड़ियों में, रुक रुक के चलना। ऐसी ही बात को मैं कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति शरीर में न रह जाए, तो वो है निर्ग्रंथ। ये शरीर का हुआ। और ऐसे ही मन के अंदर होते हैं, तो मन भी जब चीजों को पकड़ता है, तो हमारा श्वास, हमारा रक्तचाप इत्यादि को भी सुचारू रूप से नहीं चलने देता। आज एक बात सामने आई थी मेरे, कि आज मैं इतना सोया कि मुझे होश ही नहीं रहा। मुझे होश ही नहीं रहा। क्यों सो गए आप? जब हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क थक जाए, तो फिर उसे क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। हम अपने शरीर और मस्तिष्क को थकने भी नहीं देते, हम इसे निरंतर सक्रिय रखते हैं। इसलिए इस योग का शब्द है, एक धर्म का शब्द है, एक विश्रांति। इसमें दो चीजें हैं, यानी विश्राम और शांति, रिलैक्सेशन एंड पीस। अब इस रिलैक्सेशन एंड पीस में बॉडी एंड माइंड दोनों के दोनों आ गए। हम ध्यान में कर क्या रहे होते हैं? इसको इतना थका देते हैं, इतना थका देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप उसका यही बच जाता है। तो चाहे तो उस विश्रांति और रिलैक्सेशन एंड पीस को नींद से ले लो,
या उससे और सुपर आगे बढ़ के ध्यान से ले लो। तो छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं, अगर हम उन्हें गौर से अपने जीवन में अपनाएं और करें तो बड़ी सुगमता से उस ओर हमारी परिणति हो जाती है, बड़ी सुगमता से अच्छे परिणाम हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए मास्टर कहता है कि कदम कदम पर, पल पल, स्टेप बाय स्टेप तुम अपने बारे में अवेयर रहो, जागरूक रहो, बोधपूर्ण रहो, होशपूर्ण रहो, ताकि कहीं भी पैर आपका फिसले तो हाथ पैर न तोड़ बैठो। अभी हम आज सुबह से कुछ ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं कि जो तन और मन से जुड़े हुए हैं। यह प्रयोग भी आपका ध्यान का ऐसा है कि जो हमारे तन और मन से जुड़ा हुआ है, जो सक्रिय है। तन और मन से जुड़े होने का मतलब सक्रियता के साथ। तो इस ध्यान को करें। क्या कोई बात मुझसे आप अपनी कहेंगे, रखेंगे मेरे सामने?